हेलो छात्रों, आपके अपने इस चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न जो है बिहार बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है और यह प्रश्न है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला की मदद से हम लोग इसको जल्दी से हल कर लेते हैं। फार्मूला क्या है कि अगर कोई प्राकृत संख्या का योग निकालना हो जो कि सक्सेसिव हो, लगातार हो, तो उसका सूत्र है कि प्राकृत संख्या का जो योग होता है वह है का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन बटे में 2। जहाँ n क्या है तो कितने पदों तक जोड़ना है, तो 100 पदों तक, 1 से लेकर 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 ऐसे करते हुए आपको लास्ट में 100 पदों तक जोड़ देना है। तो लास्ट पद हमारा कितना हो गया, 100, n पद हो गया। तो n के जगह पर हम लोग 100 रखेंगे, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 बटे में 2। इस प्रकार 100 इंटू 101 बटे में 2। 2 से 100 कटा देंगे तो 50 हो गया। 50 में 101 से गुणा करेंगे तो आपको 505 50 इस तरह से आपका आंसर आ गया 550। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, इससे संबंधित एक रोचक कहानी यह भी है कि एक बार एक क्लास में जो टीचर थे वे सोचे कि आज क्यों ना क्लास में कुछ आराम कर लें हम। तो उन्होंने जो बच्चे थे, लगभग 6-7 साल के बच्चे होंगे, 6-7-8 साल के यहीं करीब बच्चे होंगे, दूसरा या तीसरा क्लास के लड़के होंगे। तो यही प्रश्न जो था उन्होंने उस क्लास में डाल दिया और बोले कि अब तुम लोग बनाओ इसको, 1 से लेकर के 100 तक की जो संख्या है उसको तुम जोड़ करके हमको दिखाओ। और वे इस आशय से आराम करने लगे कि उनको लगा कि अब तो यह बहुत कठिन काम दे दिए हैं, लड़का बनाएगा ही नहीं, इससे बनेगा ही नहीं, या बनाएगा भी तो समय लगेगा। तो जैसे वह क्लास में देख रहे थे तो बहुत सारे लड़के जो थे वह काम में लग गए अपने जोड़ने के लिए। तो कुछ लड़के जो थे जोड़ रहे थे, 1 जोड़ 2 3, 3 जोड़ 3 6, 6 जोड़ 4 10। शुरू में तो बहुत तेज़ी से जोड़ रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे थे तो चूँकि जोड़ने की जो मात्रा थी वह बढ़ती जा रही थी, तो अब उनका स्पीड कम होते जा रहा था। लेकिन जो सर जो थे उसमें, वे देख रहे थे कि एक बालक जो था वह बना नहीं रहा था, बल्कि उससे जो प्रश्न था उसको देखे जा रहा था, कुछ खोज रहा था उसमें, वह कुछ पैटर्न को उसमें देख रहा था। और उन्होंने देखा कि वह जो लड़का था वह लगभग 5-10 मिनट केवल उस प्रश्न को देखते रहा और तुरंत आ करके उस सवाल को बना करके उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। जो टीचर थे उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई इतना कठिन जो सवाल है, उस उम्र के बच्चों के लिए तो कठिन ही सवाल है और एक परंपरागत तरह से जोड़ना था और वह लड़का कैसे बना दिया, यह बहुत अचंभी वाली बात थी। तो उन्होंने देखा और पूछा कि भाई सब तो ठीक-ठाक है, तुमने सही बनाया है। उनको भी इस प्रश्न का उत्तर लाने में बड़ा टाइम लगा। उनको भी परंपरागत विधि से ही जोड़ना पड़ा और लगभग आधा घंटा तो या 15 मिनट लग ही गया होगा उसको जोड़ने में। लेकिन यह जो आंसर लाया था और अपना जो आंसर वो मिला है, लगभग सेम मिला। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, यह बालक जो है यह कैसे जोड़ लिया उसको? तो उन्होंने पूछा उससे कि भाई बताओ तुम ये कैसे बना लिया इतना जल्दी से? तो उसने उस पैटर्न को जो उसने देखा था उस गणित में, उसने बताया कि देखिए मुझको क्या लगा कि जब आपने प्रश्न दिया कि 1 जोड़ 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करते-करते फिर आपको 98 प्लस 99 प्लस 100, तो उसने पैटर्न यह देखा कि 1 और 100 को जब जोड़ा तो उसने देखा कि 101 आ रहा है। फिर उसने 2 और 99 को जोड़ा तो फिर उसने देखा कि 101 ही आ रहा है। उसी तरह 3 प्लस 98 को जोड़ा तो फिर उसने देखा 101 ही आ रहा है। 4 प्लस 97 को जोड़ा तो फिर उसने देखा 101 ही आ रहा है। तो ऐसा करते-करते उसने देखा कि इस तरह से तो 50 पेयर बनेगा, 50 युग्म बनेगा। तो उसने क्या किया कि 50 से 101 को गुणा कर दिया, क्योंकि बार-बार जोड़ने पर 101 आ रहा था और ऐसा कितने पेयर बन रहे थे, तो 50 पेयर बन रहे थे। तो जब उसको गुणा किया तो उसका आंसर जो है सेम आया। अब यह चीज़ देख कर के गुरुजी जो थे, जो टीचर थे, वे स्तब्ध रह गए और आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि वह लड़का जो था, वह कोई नहीं बल्कि एक महान गणितज्ञ
गॉस बना। जैसा कि आप थ्योरम भी पढ़े होंगे, गॉस थ्योरम। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे परिवार में, समाज में रहते हैं, और उनको देखने का, जो पढ़ने का, समझने का जो नज़रिया होता है, वह भी अलग-अलग होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जब परंपरागत स्तर से बनाएँ, उसी तरीके से बनाएँ, तो सवाल को हल कर सकते हैं। जबकि उस समय यह फ़ॉर्मूला भी नहीं बना था। उस समय यह फ़ॉर्मूला नहीं बना था। उस समय परंपरागत ही विधि से हम लोग जोड़ रहे थे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे कि बच्चे होते हैं बच्चे, लेकिन उनके मन में जो है बहुत सारी ऐसे पैटर्न बनते हैं, और उस पैटर्न की मदद से वह कभी-कभी अचंभित कर देते हैं। तो गणित में शिक्षक का यह कार्य होना चाहिए कि वह बच्चों में जो है अभिरुचि पैदा करे, और गणित के प्रति जो है उत्सुकता पैदा करे, ताकि वे उसी तरह से अनेकों थ्योरम, अनेकों कॉन्सेप्ट जो है हमारे सामने प्रस्तुत करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब